नाज़रीन आदाब, आप सभी का बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू के खुसूसी प्रोग्राम हेलो करियर में। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हिना जुबैर। नाज़रीन, आप हमें यहां पर कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक करियर काउंसलर, करियर एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे जो कि आपको करियर के लिए गाइडेंस फराहम करेंगे, रहनुमाई देंगे। अगर आप किसी खास कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके ताल्लुक से आपको कोई जानकारी चाहिए, अगर आपके नंबर कम आए हैं, किसी भी क्लास में आपके नंबर कम आए हैं, या आप अब अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद करियर में अपने लिए जॉब प्रोस्पेक्ट्स तलाश करना चाहते हैं, तो हमारा ये खास प्रोग्राम आपके लिए है। तो चलिए नाज़रीन, हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जब आप हमें कॉल करें, बराए मेहरबानी टीवी की आवाज बंद कर दें ताकि आपकी बात हमारे गेस्ट तक आसानी से पहुंच जाए और वो आपके सवाल के जवाब दे सके। चलिए अब हम इस्तकबाल करते हैं, तारुफ करवाते हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान, जानी पहचानी शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर रेहान खान सूरी साहब, जिनसे लगातार हम रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। प्रो वाइस चांसलर हैं DSEU से। रेहान खान सूरी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम हेलो करियर में। तो नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं और आज हम एक बहुत ही खास सब्जेक्ट को लेकर यहां पर हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे फाइनेंस की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वक्त बदल रहा है और बदलते वक्त के साथ जो हमारे कोर्सेज हैं, पढ़ाई के जो नए आयाम हैं, उसके मुताबिक अगर सही रहनुमाई मिल जाए तो फिर क्या कह रहे हैं। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। रेहान खान सूरी साहब, सबसे पहले हम फाइनेंस के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हालिया दिनों में काफी मंजर आम पर आया है और आप इसके बारे में सही रहनुमाई कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत अहम आपने एक मौजू आज उठाया है, जिसको हम अगर कहें तो फाइनेंस जिसको कहते हैं, या जो 10वीं के बाद बच्चे जनरली कॉमर्स जब लेते हैं तो एक जहन उनका डेवलप होता है कि हमें फाइनेंस में जाना है, या जो बच्चे इकोनॉमिक्स लेते हैं वो भी इस तरह के प्रोफाइल में जाते हैं। तो एक बहुत आम तौर पे इस सेक्टर को BFSI माना जाता है। BFSI मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। ये तकरीबन सारी फाइनेंस के पार्ट को कवर करता है। और यहाँ एक बात मैं जरूर वाज़ेह करना चाहूंगा कि एक आपने जनरली बच्चों ने भी देखा होगा और लोगों ने देखा होगा कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस एक अल्फाज इस्तेमाल होता है। इसका ये मतलब है कि अकाउंट्स एक अलग चीज है और फाइनेंस एक अलग चीज है जी। तो अकाउंट्स एक अपने आप में पूरा एक स्कोप है उसका। उसमें जैसे मिसाल के तौर पे आप जब शुरुआत करते हैं और आप एक अकाउंट सर्विसेज में जाना चाहते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट तरह का एक आपका कह सकते हैं कि करियर होता है। उसके अलावा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल जो सर्विसेज होती हैं, वो एक अलग तरह का वो आपका करियर डेवलप होता है जी सर। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा हिना साहिबा कि आपका अगर आपने कॉमर्स अपने 11th 12th में लिया है और आपका आगे जाने का फाइनेंस में या अकाउंट्स में जाने का इरादा है, तो आपके लिए कॉमर्स एक अच्छा रास्ता होता है। लेकिन अगर किसी वजह से आपने साइंस भी लिया, उसके बाद भी आप उस फील्ड में जा सकते हैं। यानी कि आपने अगर मैथ्स पढ़ा है तब भी आप उस फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपने अगर आर्ट साइड से भी पढ़ा है तब भी आप एक रास्ता आपके पास खुला होता है कि आप अकाउंट्स या फाइनेंस की फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो चीज है, आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग जानते हैं कि CA एक बहुत पॉपुलर, बड़ा कॉमन एक अपने आप में पूरा एक करियर होता है जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और सर्टिफिकेशंस होते हैं अकाउंटेंसी में। बहुत सारा आपका एक ऑडिट अपने आप में एक पूरा एक इंडस्ट्री, एक पूरा सेक्टर है बिल्कुल, जो ज्यादातर आप देखते होंगे कि ऑडिटर्स जिसमें जाते हैं। इसके अलावा एक गवर्नमेंट की अपनी अकाउंट्स की सर्विसेज हैं जो जिसमें आप पूरा एक UPSC के थ्रू जाते हैं। अकाउंट सर्विसेज होती हैं, उसमें आप एक ऑल इंडिया लेवल पे उसका एग्जाम होता है और गवर्नमेंट जॉब में आप जाते हैं, जिसमें आप एक डिफरेंट पूरी अकाउंट सर्विसेज में आप एक सर्विंग ऑफिसर होते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज में जाते हैं। तो इतना बड़ा है कि अगर फाइनेंस में हम पूरे दिन बोलते रहे तब भी शायद कम पड़ जाएगा। और अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल। और अकाउंट्स को जनरली ये समझा जाता है कि कॉमर्स को ये समझा जाता है ये थोड़ा साइंस से नीचे। मैं ये कहता हूं कि एक बहुत ही अहम
कंपोनेंट है। आपको बहुत सारे लोग जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस से अपनी इंजीनियरिंग करते हैं या और कुछ कोर्सेज करते हैं, वो एमबीए करने के बाद फाइनेंस में जाते हैं। जी जी। तो अगर हम देखें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो खासतौर से बिजनेस में, जी जी, अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं और आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की समझ है अच्छी, तो आपका एक बहुत बड़ा स्कोप क्रिएट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो बात समझने की है, इसको अगर थोड़ा सा समझ लें लोग, जी, मैं चाहता हूं बच्चों को समझना चाहिए कि एक बहुत बड़ा करियर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता है। हमारा जो जहन होता है वो शायद वहां जाके रुक जाता है। जो अकाउंटेंट होते हैं, सीनियर अकाउंटेंट होते हैं या अकाउंट्स मैनेजर होते हैं, या बहुत आप आगे पहुंचे तो आपने कोई सीए कर लिया, लेकिन उसके आगे आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती इसकी। तो फाइनेंस अपने आप में अगर आप देखें तो एक बहुत ही हाई वैल्यू, हाईली पेड सर्विसेज में आता है, और खासतौर से फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जी बिल्कुल। इसको समझने की जरूरत है कि आप फाइनेंस मैनेजर किस लाइन से बन सकते हैं, और आप अकाउंट्स को कैसे हेड कर सकते हैं, कैसे आप बड़ी बड़ी जो कंपनियां, आप ये देखिए जो बिग फोर कहलाती हैं, उसमें केपीएमजी है, उसमें ईवाई है, उसमें डेलॉइट है, उनके बड़े बड़े अपने पूरी वर्टिकल्स होते हैं जो ऑडिट से रिलेटेड होते हैं, अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, वो बहुत हाईली पेड होते हैं। जी जी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अगर जो बच्चे हमारे कॉमर्स में हैं और वो इन फील्ड्स में जाना चाहते हैं, इवन बैंक्स में जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, इसके अलावा जो डील करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स को डील करते हैं, मर्जर्स को डील करते हैं, एक्विजिशन को डील करते हैं। जी सूरी साहब, तो इस पर लगातार हम आपसे गाइडेंस हासिल करेंगे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बाकायदा इसमें मास्टर्स भी है, एमएफए उसको कहा जाता है, मास्टर इन फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी भी कई ब्रांचेस हैं। इन तमाम चीजों के ताल्लुक से हम आपसे लगातार बातचीत करेंगे। हमारे कॉलर कुछ जानना चाहते हैं, चलिए उनको भी सुन लेते हैं। हम अपने कॉलर से बात करना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, अपना नाम बताइए, सवाल करिए। मेरा नाम है खुर्शीद अहमद जी। मेरी बच्ची है, उसने पीजी इकोनॉमिक्स किया हुआ है जी, लेकिन पिछले 2 साल से अभी कोविड की वजह से घर पर ही बैठी है जी। कश्मीर में तो अनएम्प्लॉयमेंट अब बहुत हो रही है, कुछ इसके मजीद उसके लिए क्या बेहतर रहेगा, इसके मुताबिक कुछ जानना चाहता हूँ। बिल्कुल जी सूरी साहब। अभी क्या किया है उसने? पीजी इन इकोनॉमिक्स किया है। ओके, देखिए इकोनॉमिक्स अगर पीजी में किया है तो मुझे लगता है कि बहुत एक बच्चियों के ताल्लुक से तो मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि बच्ची अगर रिसर्च में जाएं, टीचिंग में जाएं, तो उनके लिए बहुत अच्छा करियर रहता है और उनकी अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। मेरा अपना यही मशवरा होगा कि उनको नेट देना चाहिए, पीएचडी के लिए कोशिश करनी चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए कहीं ना कहीं से, और अपना करियर टीचिंग में अगर लेकर आएंगे तो बहुत अच्छा है। और बहुत सारे अभी आजकल काफी, अगर आपके पास ऑनलाइन एक्सेस है तो ऑनलाइन बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट की जॉब्स होती हैं, जिसमें बिजनेस एनालिसिस भी कॉमर्स इकोनॉमिक्स के बच्चे करते हैं। बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हमारे इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड के बच्चों की जरूरत होती है। फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, उसमें जरूरत होती है। इसमें थोड़ा सा अगर वो देखेंगे तो उनको एक एक्सपोजर भी मिलेगा, और शुरू में इंटर्न कर सकते हैं किसी के साथ। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे बिजनेस और ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं जनरली, जैसे CII है, फिक्की है, इस तरह के एसोचैम है, बहुत सारे नेशनल लेवल के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, उनके साथ इंटर्न कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। आजकल बहुत सारा काम घर बैठ के हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और उसके साथ वो अगर तैयारी करें नेट की और फर्दर अपनी रिसर्च में जाएं, तो मुझे लगता है कि उनका एक अच्छा करियर होगा। और कोशिश करें कि अगर कुछ ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, तो आजकल बहुत बच्चे इकोनॉमिक्स के जो 12th क्लास में होते हैं वो पढ़ना चाहते हैं इकोनॉमिक्स, या जो बच्चे जनरली कॉलेज के बच्चे ट्यूशंस नहीं लेते हैं, लेकिन जो बच्चे स्कूल में होते हैं वो जरूर इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं। अगर उन बच्चों को आप कोशिश करें कश्मीर में आप अगर हैं और वहां के बच्चों को पढ़ा पाएं, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स 12th क्लास में पढ़ने के लिए, और उनके कामयाबी का वजह बनता है फिर आगे चल के, क्योंकि हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर बच्चे 12वीं क्लास में पढ़े तो उनके लिए बहुत अच्छा।
जी बिल्कुल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे कॉलर को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और आपने भी बहुत अच्छे अंदाज में इस सब्जेक्ट के ताल्लुक से बताया है। सूरी साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि MFC या MFA ये बाकायदा डिग्री हैं, और इसको करने के बाद न सिर्फ हिंदुस्तान में अच्छी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए रुजू करती हैं, बल्कि जो बैरूनी ममालिक हैं, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, वहाँ से भी हमारे हिंदुस्तानी जो बेहतरीन दिमाग है उसके लिए प्लेसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। इसके ताल्लुक से कहां से तैयारी जो है वो शुरू की जाए, क्योंकि जानकारी, जैसा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी भी कम है कहीं ना कहीं। देखिए, होता क्या है कि जब आप बीकॉम करते हैं या आप कोई कॉमर्स का करने के बाद फाइनेंस में जाना चाहते हैं, जैसे आपने कहा MFC एक डिग्री होती है, मास्टर ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। इसके अलावा MBA फाइनेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी डिग्री है, जो जनरली आप देखते हैं तो MBA एक फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में होता है, मेजॉरिटी के लोग जनरली उसको करते हैं। लेकिन इसमें जो समझने की बात है वो ये है कि BFSI इतना बड़ा सेक्टर है जी। इस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो हर तरह की जॉब मौजूद है। मतलब अगर आप देखें तो बिल्कुल एंट्री लेवल से लेके और टॉप जहां CFOs होते हैं वहां तक की जॉब आपको मिलती है। इंश्योरेंस एक अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है। इंश्योरेंस को हम जनरली कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन इंश्योरेंस में बहुत सारी ऐसी नौकरियां होती हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो इस तरह की है। बैंकिंग में लोग जाना नहीं चाहते, बहुत सारा मैंने देखा है रेजिस्टेंस है एक हमारी कम्युनिटी में, खास तौर से कि लोग बैंकिंग को अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑल। तो आप फाइनेंशियल सर्विसेज में जा सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज एक अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर होता है, और ऑडिट्स में जा सकते हैं। इस तरह की आप चीजें करते हैं। और देखिए, अगर आप देखें तो जो बात आपने कही कि इसमें मिसाल के तौर पे जो कोई भी प्रोजेक्ट जब आता है तो उस प्रोजेक्ट से पहले पूरा एक फाइनेंशियल उसका एक कंसल्टिंग होती है, काम होता है, जिसमें आप सारी चीजें डेवलप करते हैं, बनाते हैं, उसमें प्रोजेक्टेड उसकी सारी चीजें होती हैं। वो एक बहुत बड़ा एक काम होता है, वो भी जनरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लोग करते हैं। उसके बाद कोई भी चीज शुरू होती है तो उसको फाइनेंस उसका मैनेज करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। तो आपने जो बात पूछी ना कि कैसे जाना चाहिए, इसमें बस एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप मतलब इवन मैं बहुत ही एसर्ट करके और रिक्वेस्ट से आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, जो बच्चे कॉमर्स पढ़ रहे हैं, जो बच्चे फाइनेंस पढ़ रहे हैं और इसमें जाना चाहते हैं, प्लीज डू ट्राई टू लर्न। हमारे बच्चे सीखने से ज्यादा पास करने पे फोकस करते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर आपका फोकस लर्निंग पे ज्यादा होगा, आपका फोकस उन टूल्स को सीखने पे ज्यादा होगा जिन टूल्स की जरूरत होती है, तो आप कामयाब होंगे। देखिए, जो इंडस्ट्री है वो उन लोगों को पसंद करती है जिनको काम आता है। अगर आपको काम आता है तो आपके पास कोई भी नौकरी की कमी नहीं होती है। लेकिन इसमें एक चीज और है जो मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड होते हैं जब आप फाइनेंशियल सर्विसेज में जाते हैं, खासतौर से उसमें आप इसी तरह से ऑडिट्स में जाते हैं अगर आप, तो उसमें भी आपको सर्टिफिकेशंस चाहिए होते हैं। तो अपने कोर्स के साथ साथ उन ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस को जरूर करते रहें, जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, चाहे सिक्योरिटीज में आप जाना चाहते हो, ऑडिट्स में जाना चाहते हैं, जैसे आपके चार्टेड अकाउंटेंसी में आपके सर्टिफिकेशंस होते हैं, और काफी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के सर्टिफिकेशंस हैं, वो आपको करने चाहिए। और आजकल सबसे आसान काम ये है कि आप कहीं से यहाँ से बैठ के, घर से बैठ के कोई भी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं जी। तो उस तरह के सर्टिफिकेशंस को आपको करना चाहिए जिसकी भी जरूरत है, जिस एरिया में आप जाना चाहते हैं। और अपने एक या दो टूल का मतलब जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनको जरूर लर्न करें, जिस लाइन में भी आप जाना चाहते हैं। बहुत सारे सिम्युलेटिव टूल्स आते हैं आजकल, जैसे अगर आप सिक्योरिटीज में जाना चाहते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, तो बहुत सारे उसमें सिम्युलेशन के बहुत सारे टूल्स मौजूद है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग जरूर करें। देखिए, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको 5,000 रुपए खर्च करके, 10,000 रुपए खर्च करके कोई ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है तो जरूर करें। बिल्कुल। उस पर्टिकुलर जिस लाइन में आप जाना चाहते हैं। आजकल देखिए, जो आप अपनी रेगुलर डिग्री कर रहे हैं, उस रेगुलर डिग्री से आपकी बहुत सारी चीजें पूरी नहीं होती। आजकल बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने डिप्लोमा और डिग्री तो नहीं, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो प्राइवेट बैंक है उन्होंने एकेडमीज अपनी बनाई हुई है, खासतौर से बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, उसमें जा सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज और इसकी लर्निंग के लिए भी आप काम कर सकते हैं। ये अलग तरह का एक थोड़ा सा प्रोफाइल होता है। तो कहीं ना कहीं डिग्री के बाद आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि कैसे हम अपनी
अपने स्किल सेट को डेवलप कर सकते हैं। और एक चीज हिना साहिबा मैं जरूर बताना चाहूंगा खासतौर से अपनी यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से कि दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी एक कोर्स ऑफर करती है BBA इन BFSI यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। बहुत अच्छा कोर्स है, एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड डिफाइंड इंडस्ट्री लिंक्ड करिकुलम उसका बनाया गया है जिसमें सब चीजें कवर की गई हैं और काफी उसमें इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, लाइक HDFC बैंक उसका पार्टनर है जो उसको सब हेल्प भी करता है और इंटर्नशिप वगैरह में भी उसको बच्चों को लेने की बात हो रही है। तो इस तरह के कोर्सेज को जरूर ज्वाइन करना चाहिए और ये आगे चल के आपको फिर आप चाहे MBA करें उसके बाद और मजीद आपकी ग्रोथ है, लेकिन आप डे 1 से आपको कुछ ना कुछ नौकरी मिल सकती है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अपनी काबिलियत को मुसलसल बढ़ाते रहना चाहिए ताकि आप कम से कम इंडस्ट्री में आप टिक सकें, आप आगे ग्रो कर सकें। और आपसे लगातार हम इस तरह की कारामद बातें जो हैं अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। हम बात करना चाहेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो साहब, मैं आरिफ बोल रहा हूँ जी। मेरे 2 सवाल हैं प्रोफेसर साहब। मैंने BSc ऑनर्स इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री किया है, तो क्या कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री करस्पॉन्डेंस ऑफर करती हैं? दूसरा एक सवाल मेरा ये था कि मीडिया में हूँ मैं, तो मीडिया मैनेजमेंट का एक कोर्स करना चाहता हूँ, तो क्या कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो MBA मीडिया मैनेजमेंट करस्पॉन्डेंस ऑफर करती हैं? जी बहुत शुक्रिया आरिफ साहब हमें कॉल करने के लिए। और सूरी साहब। आरिफ साहब जी, देखिए आरिफ साहब का जो सवाल है वो अपने आप में सवाल है उसका मैं इसलिए कह रहा हूँ सवाल। MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, तकरीबन आप कहीं भी जाएंगे तो स्पेशलाइजेशन सब जगह होते हैं। आप MSc केमिस्ट्री ज्वाइन करेंगे तो वहां पर स्पेशलाइजेशन ऑटोमेटिकली होता है, उसमें कोई बहुत जरूरी नहीं है कि आप MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का कोई बहुत पर्टिकुलर कोर्स है उसमें जाएं। और करस्पॉन्डेंस कोर्स वो नहीं होता, 99% जगह पे करस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं मिलेगा। वो आपको अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है तो मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन उसमें क्योंकि प्रैक्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं तो ज्यादातर जगह पर आपको रेगुलर प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। एक बात तो ये, और दूसरी बात आपने पूछी मीडिया मैनेजमेंट की। देखिए आपको पहले ये तय करना होगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। ये दोनों अपने आप में अलग रास्ते हैं। अगर आप मीडिया मैनेजमेंट में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मीडिया मैनेजमेंट में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, मैं बहुत स्पेसिफिकली नाम नहीं लेना चाहता, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो MBA बहुत एक्सक्लूसिवली मीडिया मैनेजमेंट में करती हैं। लेकिन अगर आप कहीं भी कोई भी मास कम्युनिकेशन का प्रोग्राम करते हैं जहां पर आपका कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का ताल्लुक होता है, वो लर्निंग होती है, तो आपको वो पूरा मिल जाता है जो मीडिया मैनेजमेंट। हाँ, जहां पर मीडिया मैनेजमेंट से के ताल्लुक से आप बात करना चाहें तो प्लेन MBA भी आपको हेल्प करेगा। अगर आप ऑलरेडी मीडिया में काम कर रहे हैं तो आपको एक मैनेजमेंट की समझ आएगी जहां एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिग कॉर्पोरेशंस पे लर्निंग होती है। तो ये बात समझने की है कि बहुत, मैं यहाँ आपको एक और मशवरा देना चाहता हूँ कि बहुत स्पेसिफिक कोर्स नहीं करना चाहिए, खासतौर से MBA को लेके। जब आप मास्टर्स में पहुंच जाते हैं तो आप अगर जनरल MBA कर लेंगे और फाइनेंस से कर लेंगे या मास कम्युनिकेशन में करते हैं तो आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है उस पर्टिकुलर फील्ड को लेके, तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है और आगे चल के आपको उसका बेनिफिट भी होता है। और जैसे PG डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन करें किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से और एक MBA करें तो वो एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है। एक वो आपको इजीली करस्पॉन्डेंस में, या करस्पॉन्डेंस अल्फाज यूज नहीं होता आजकल, डिस्टेंस एजुकेशन में आपको मिल सकता है। बहुत सारे अभी ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी शुरू हुए हैं जिन यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन डिग्री देने के लिए शुरू है, वो अपनी कुछ कोर्सेज को ऑनलाइन कर रहे हैं। बेहतर ये है कि कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस से डिस्टेंस में अगर आप करेंगे तो आपका एक लर्निंग भी अच्छी होती है और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से जुड़ाव होता है। आजकल ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस आपको एलुमनी स्टेटस भी देते हैं, वो भी एक बेनिफिट करता है कहीं ना कहीं। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि अगर आप मीडिया में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अपना MBA करें और इसी लाइन में कंटिन्यू करें, वो ज्यादा बेहतर है। और अगर आप MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो वो प्योर रिसर्च बेस्ड जॉब होती है जनरली। आपको अगर वो आपका फोकस है तो आपको फिर मीडिया की लाइन अपनी छोड़ के उस लाइन में जाना। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए और सवाल करिए। जी मैं निसार अहमद बोल रहा हूँ श्रीनगर से। जी सवाल। जी डॉक्टर साहब से मेरा क्वेश्चन है कि ये एग्रीकल्चर फील्ड जो है, तो एग्रीकल्चर में जो बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज हैं उन पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, क्योंकि मैं एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ
और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप या स्किल डेवलपमेंट के कुछ अगर कोर्सेज होंगे तो कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, किन यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं, थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा प्लीज। जी देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम है मास्टर्स इन एग्रो बिजनेस मैनेजमेंट। आप अगर एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं तो एक अच्छा एरिया है, और इस वक्त आने वाले वक्त में मैं ये कहता हूँ कि ये फ्यूचर है, इस पे आपको काम करना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप में खास तौर से बहुत सारे इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो एग्रीकल्चर रिसर्च पे काम करते हैं, मैनेजमेंट पे काम करते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी पे बहुत सारा काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी खासतौर से एग्रो बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बहुत सारा काम हो रहा है, नई तरह की फार्मिंग पे काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये आपको किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ज्वाइन करना चाहिए, या कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से बहुत सारे आजकल कोर्स एग्रो मैनेजमेंट के ऑनलाइन भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी करती हैं। देखिए ये इंफॉर्मेशन लेना कि कौन सा कोर्स कहां से होता है बहुत आसान है। आपके पास आज गूगल मौजूद है, आप सिर्फ डालेंगे आपको 50 इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट मिल जाएगी, इसलिए यहाँ नाम लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि कौन सा कोर्स हमारे लिए बेहतर होगा। मैं आपको यहाँ ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आप टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट फॉर एग्रीकल्चर पे अगर फोकस करेंगे तो आपका एक अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो सकती है। वो चाहे इरिगेशन के पार्ट पे हो, वो चाहे टेक्नोलॉजिकल मतलब आपके वैरायटी ऑफ द क्रॉप्स पे हो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रॉप्स पे हो, फील्ड मैनेजमेंट पे हो। ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप जहां मौजूद हैं, चाहे आपकी वो फूड प्रोसेसिंग पे हो, आपकी इसके अलावा आप अगर उनको आप मिसाल के तौर पे किसी पर्टिकुलर फ्रूट की शेल्फ लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो उसके रिसर्च में हो, तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं, आपका एक्सेस क्या है और किस तरह का एग्रीकल्चर है वहां पर। तो सबकी अपनी अपनी अलग तरह की नौइयत है, उसको समझते हुए आपको कोर्स अपना जरूर करना चाहिए और किसी न किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ना चाहिए, आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन इसको जैसे सोच रहे हैं ना आप, एंटरप्रेन्योरशिप मुझे लगता है बहुत ही अच्छा आइडिया है, इमीडिएटली शुरू करें। और एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में एक लर्निंग होती है। दूसरा जो काम है, टेक्नोलॉजी की जरूर अंडरस्टैंडिंग करें, और जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं इसको जरूर आप देखें कि कैसे आप इसको आगे ले जा सकते हैं, और जरूर उनसे राब्ता करें। जी बिल्कुल, और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने अपना इतना कीमती वक्त यहाँ हमारे तमाम नाज़रीन को दिया। और नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम भी अब इख्तिताम पजीर होता है। हम प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब। न्यूज़ 18 उर्दू ऑनलाइन मुशायरा स्पेशल। कारवान सुखन में इस बार सिविल सर्वेंट शायरों का मुशायरा। उसे भी वक्त कभी आईना दिखाएगा, वो आज खुश है बहुत आईना दिखा के मुझे। किसी मोड़ पर कुछ ख्वाब छूटे थे मेरे, शाम जिंदगी में उन्हें मुकम्मल कैसे करूं। कुछ शेर सारी उम्र मुकम्मल नहीं हुए, सानी के जैसा मिसराए ऊला नहीं लगा। मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ। देखिए इतवार रात 10:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर।